कोटा बंद करो, बंद करो, स्कैमों को बंद करो, स्कैमों को बंद करो, चोरों को बंद करो। आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं विरासती न्यूज़ के साथ। मैं हूं नासिर अली। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का आज दोबारा से जो है वो प्रदर्शन और मुजाहरा शुरू हो गया। यहाँ जम्मू में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एस्पिरेंट्स के साथ और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और NGOs मिली हुई थी और मिलकर जो है वो प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें दोबारा से जो है वो हुकूमत और LG प्रशासन के खिलाफ जो है नारेबाजी की गई और इल्ज़ाम लगाया गया कि 10 साल से फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एस्पिरेंट्स को दर बदर जो है वो भटकने पर मजबूर किया जा रहा है और कई बार इंक्वायरी जो है वो करने के बावजूद भी रिपोर्ट्स को सबमिट नहीं किया जा रहा है। आपको बताना बहुत ज़रूरी होगा कि 3 बार अभी तक जो है वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स है, जो कैंडिडेट्स है, वो एग्जामिनेशन दे चुके हैं, लेकिन तीनों बार स्कैम और धांधलियाँ होने के बाद की वजह से जो है वो ये कैंडिडेट्स जो है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाए और इस तरह से जो है वो इनका कैरियर जो है वो वक्त के धक्के जो है वो खाता आ रहा है। आज 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं लगभग और 10 साल तक जो है वो 10 साल तक इन लोगों का जो है वो कोई फैसला जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं आया हुआ है। यहाँ महाराजा हरि सिंह पार्क के पास से जो है वो ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी और कई बाकी जो ह्यूमन राइट्स की NGOs हैं उन्होंने मिलकर एस्पिरेंट्स का जो है वो साथ दिया और मुजाहरे में हिस्सा लिया। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी परेशानी का शिकार हमारा नौजवान इस वक्त है। देश के अंदर ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम बेहतरी ला रहे हैं, वहाँ पर हम रोज़गार के नए नए तरीके खोज रहे हैं और ठेकेदारों के लिए इनके दरवाजे खुले हैं। LG मनोज सिन्हा मैं अगर बताना चाहूँगा, LG मनोज सिन्हा जो मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि बाहर का आया हुआ है और यहाँ पर हमारे ठेकेदारों से मिलता है जो करोड़पति है, खरबपति है, उनको मिलने का टाइम इसके पास है, क्योंकि वो माल देते हैं, वो मालदार भी और माल भी देते हैं। जो करप्ट लोग हैं उनके नाम भी गए हैं, पूरा सबका सब सबूत दिया है, उनको पकड़ने में LG ना आया है। मैं तो किसी और को बताऊंगा नहीं। और हमारे निकम्मे जो नेता हैं जो खुद को लीडर मानते हैं, हवाई जहाज़ की तरह चलने वाले लोग हैं, लोगों को एयर सर्विस देंगे, वो बात क्यों नहीं करेंगे? आप मुझे बताओ, इन नौजवानों से उम्मीद रखते हैं ना वो वोट देंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर जब चुनाव होंगे तो यही लोग वोट करेंगे ना। आप JK-SSB के अंदर स्कैम देखिए, CUT के बच्चों को कितना तंग किया, उनकी फैमिली से उनके साथ कहाँ पहुँची, हज़ारों का खर्चा करने के बाद LG यहाँ से ऑर्डर निकालता है कि अब जो है वो कैंसिल हो गया। जिसने जो है फॉर्म भरा, सुन लीजिए मेरी बात, मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का यूथ जितना भी है, चाहे वो JK फायर इमरजेंसी का है, JK-SSB का है या किसी और भी कैटेगरी का है, सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ कि उन लोगों को इकट्ठा होकर सबकी लड़ाई एक साथ मिलकर लड़नी है और इन नेताओं को जवाब देना है। और LG से गुजारिश है, LG साहब आप इतनी दूर से आए हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं, कुछ लोगों के तो बच्चा परिवार है नहीं। मैं चाहता हूँ कि LG साहब का अगर परिवार है तो ये परिवार का एक हिस्सा है। कुछ बच्चे हैं, लाखों की तादाद में, करोड़ से ऊपर की आबादी जम्मू कश्मीर के अंदर है, लेकिन 700 बच्चों के साथ अगर इंसाफ 1 साल से नहीं हो रहा है, 10 साल से नहीं हो रहा है, तो आप मुझे बताइए कि इस प्रशासन को हमने क्या करना है, ऐसे नेताओं को हमने क्या करना है। मुझे तो शर्म आती है कि मैं एक नेता हूँ और मेरे होते हुए। आपको शर्म क्यों आती है? क्योंकि इंसाफ ये बच्चे कब से आपके हाथ में कुछ है? अगर हमारे हाथ शर्म में तो उनको आनी चाहिए जिनके हाथ में है, वो जो कर नहीं रहे हैं। कोसता आपको हूँ, क्यों आ रही है? नहीं, मैं कोसता खुद को भी इसलिए हूँ क्योंकि हमारे नेता अनपढ़ों की जमात हमने खुद बनाई है, हमारी फैमिली के मेंबर्स ने बनाया है। जो आज जम्मू कश्मीर का बच्चा इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ। आप जानते हैं कौन है? कौन है? कौन है जो 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी को संभालने वाला था? 25 करोड़, 25 करोड़ उनका CM बनना जा रहा था और आज उसको जो है 1 करोड़ लोग समझ नहीं रहे। 3 बार स्कैम हो गए, कोई होश नहीं है, कोई खबर नहीं है। ये लोग सड़कों पे हैं, ये है कौन? पाकिस्तानी है क्या कि चाइना के लोग हैं जो इनकी सुनवाई नहीं हो रही, इनके प्रोटेस्ट में अड़चन डाली जा रही है, इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तो हो ये इंटरनेशनल हो, आतंकवादी हो, यहाँ तो ये यहाँ के हैं नहीं। इनके आधार कार्ड कहाँ के हैं? कहाँ के आधार कार्ड? इधर के ही है ना, पक्का सबके इधर के हैं। गवर्नर साहब यहीं के हैं और आप इन्हीं के LG हैं। आप कहीं कोई चाइना या पाकिस्तान के LG नहीं है या वो कोई यूनियन टेरिटरी के LG नहीं है। आप सुन लीजिए ये बात, हम भी थक चुके हैं। और वो नेता खासकर वादी से जो अपनी कोसी कुर्सियों पे बैठ के ट्वीट करते हैं, उन बेगैरतों को कभी शर्म आनी चाहिए। जहाँ ज्यादा जमघटा देखते हैं स्कूल पढ़ते हैं, पुलिस को आगे करता है। जहाँ ज्यादा जमघट देखते हैं पुलिस पढ़ते हैं, जहाँ कम लोग खड़े हो ना वहाँ
पर उनको जो है कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ पर स्ट्रेंथ कम है। एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी कि अगर बात करें JKPSI की बात करें, FA की बात करें, JEE की बात करें, तो उनके पास सबूत नहीं थे। यानी कि LG एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद अपने दम पर वो सबूत इकट्ठे किए थे उन पर शिकंजा के साथ। पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को तो उन्होंने थाली में परोस कर सब कुछ दिया, फिर 7 महीने इसमें क्यों लग रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, ये बेशर्मी की इंतहा है LG इंतजामिया, और वो कमेटी को डूब मरना चाहिए। आप एक कमेटी बनाते हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट आप तैयार करके पब्लिश नहीं कर पा रहे। आप किस खाते में बैठे हुए हैं इन बड़ी बड़ी कोजी कुर्सियों पे? आप कह रहे हैं JKPSI या कोई और रिक्रूटमेंट की आप बात कर रहे हैं। 2020 से लेकर यही तमाशा है। अब जब भी कोई पोस्ट निकलती है तो मुझे यकीन होता है कि पोस्ट निकली, फॉर्म फिल हुआ, तो फिर किसी ने जो है आकर जो है अड़ंगा डाल दिया, उसके बाद स्कैम सामने आया। ये विशियस सर्कल बना दिया है। ये एक विशियस सर्कल है। इस विशियस सर्कल में इन्होंने लाखों युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। और फायर एंड इमरजेंसी स्कैम्स में तो आपको सबूत मिल रहे हैं सामने। ऐसी कौन सी गुत्थी है जो LG साहब भी सुलझा नहीं पा रहे? देखिए, गुत्थी सिर्फ सियासी है। उनको लोगों से मतलब नहीं है, उनको आवाम से मतलब नहीं है। अगर उनको जम्मू कश्मीर की आवाम से मतलब होता ना, तो यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप होता, यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट होती। उनको आवाम से मतलब नहीं है। ये लुटेरे हमारे रिसोर्सेज लूट रहे हैं। जिन ठेकेदारों की आप बात कर रहे हैं वो आप यहाँ के भी नहीं रहे, वो भी यूपी बिहार से आकर यहाँ पे ठेकेदारी कर रहे हैं। हमें तो मजदूरी का मौका नहीं दे रहा है। हमें अगर आप प्रोजेक्ट्स में जाकर देखेंगे ना, 60% 70% मजदूर बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं। आप बात कर रहे हैं ये उद्धार करेंगे जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के आपसी बंटवारे, आपसी जो है तजाद का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। मैं अफसोस करता हूं कि वो सियासी जमातें, जो लोग इन लोगों को रोज सड़कों पे देखती है, यहाँ की पुरानी सियासी जमातें, वो बेगैरती से चुप करके अपने घर दफ्तरों में बैठे हैं। ये उनके लिए भी खुला नारा है कि आपका एक लड़का, एक जवान भी अगर सड़क पे खड़ा है, आपको उसके लिए खड़ा रहना है। आपने ये नहीं देखना कि 100 है 200 है, आपको एक बंदा भी मिले, आपको खड़ा रहना है उसके लिए। देखिए 23 तारीख को जैसे माननीय होम मिनिस्टर साहब यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे नौजवानों का मुद्दा हो चाहे डेली विजिट्स का हो, हम उस रैली के अंदर एंटर करेंगे कि नौजवानों को लेकर और डेली विजिट्स को लेकर सच्चाई बताएंगे कि क्या असलियत है जम्मू कश्मीर की। आप कर पाएंगे? जी हम जाएंगे। रोकिए, बिल्कुल में गए तो उन्हें जाने नहीं दिया। हम जाएंगे, चाहे हमें बंद करें, अरेस्ट करें, लेकिन हमारा जो फर्ज है वो करेंगे हम पूरा, जो हम जम्मू कश्मीर की जनता के लिए हम यहाँ पे थक चुके हैं, हमें मार दो आप। सरकार भी यही काम कर रही है। 10 सालों से सर 10 सालों में करना चाहिए। सर देखिए, अगर 1 महीने का टाइम पीरियड मांगती है, अगर देखिए कमेटी 1 मंथ का टाइम पीरियड मांगती है, 7 महीने होने को जा रहे हैं सर, 7 महीने होने को जा रहे हैं, लेकिन कमेटी हम अभी भी यहाँ पे
सर हम प्रेस क्लब से आगे नहीं जाएंगे। सब प्रेस क्लब तक करने सर उधर सर हमारे लाइफ में मारो सर हमारे पे लाठीचार्ज करिए सर, हमें अरेस्ट करिए प्लीज। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। एलजी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। एलजी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। एलजी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। एलजी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। एलजी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। चीफ सेक्रेटरी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। चीफ सेक्रेटरी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। एलजी साहब इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। एलजी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। एलजी साहब इंसाफ करो। रिपोर्ट पेश करो, रिपोर्ट पेश करो, रिपोर्ट को पेश करो। युवाओं का गल्ला घोटा बंद करो, बंद करो। यूथ का गल्ला घोटा बंद करो, बंद करो। स्कैमों को पेश करो, स्कैमों को बंद करो। चोरों को पेश करो, चोरों को पेश करो। दलालों को पेश करो, गद्दारों को पेश करो। चोरों को पेश करो, चोरों को पेश करो। एलजी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। एलजी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। एलजी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। We want justice, 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 we want नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस को आगे करना, क्या कर रहे हैं? वो डरते और पुलिस को आगे करना। हमने जस्टिस मांगा था, हमने इंसाफ मांगा था, लेकिन हमें पुलिस को द्वारा डराया जाता है, धमकाया जाता है। ये एलजी साहब के मिस्टेक है, हम बताना चाहते हैं। एलजी साहब वही बात, we want justice, we want justice। एलजी साहब को बार-बार बताना चाहते हैं इंसाफ चाहिए, इंसाफ। We want justice, 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 we want justice। ऑनर साहब, ऑनर साहब, ऑनर साहब, ऑनर साहब, ऑनर साहब, उधर जाएगा ना।